नहायत अहम अनाउंसमेंट ये है कि हर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के आखिर में हम आपको उस टॉपिक में आने वाले शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू के बारे में बताएंगे जो कि स्टूडेंट्स की नहायत अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलेटिक लिनिएज। अगर हम उर्दू में बात करें तो इसका मतलब बनता है शजरा नसब। मसलन आपसे कोई पूछता है भाई आपके वालिद का क्या नाम है, आपके दादा का क्या नाम है, आपका आबाई इलाका कौन सा है, तो यानी आपका शजरा नसब पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम हर जानदार के बारे में देखते हैं कि ये जानदार कहाँ से आया, इसके आबाउजदाद कौन थे, उसके आबाउजदाद कौन थे। तो इस फाइलेटिक लिनिएज में हम देखेंगे हर जानदार का शजरा नसब। अब फाइलेटिक जोन सा है, ये लफ्ज़ निकला है, इसका मतलब है एवोल्यूशन, यानी आप कह सकते हैं एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, और लिनिएज का मतलब है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउ अजदाद को, यानी लफ्ज़ी मतलब बना एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स की अबाउ उनकी इर्तिका। और दूसरा फाइलेटिक का एक और मतलब बनता है, इसका मतलब है ट्राइब, और लिनिएज का मतलब है लाइन, यानी ट्राइबल लाइन, आपके कबीले का रास्ता, वही शजरा नसब इसका मतलब बना। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि इस ज़मीन पे जानदारों की बेशुमार इकसाम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब है जिंदा चीज़ें और डाइवर्सिटी का मतलब है इकसाम, यानी जिंदा चीज़ों की इकसाम। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जिंदा चीज़ों की इकसाम और दूसरा उनकी तादाद। तो इस ज़मीन पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर देखें, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक सहराई इलाका है, सहराई इलाके में आपके पास 5 इकसाम के जानवर रह रहे हैं और 5 ही किस्म के पौधे हैं। और फ़र्ज़ करें ये एक जंगल है, ये आपके पास है सहरा और ये है जंगल यानी फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप पौधों की इकसाम ज़्यादा होंगी, 100 किस्म के पौधे, और जानवर भी फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100 किस्म के हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ जानवरों की इकसाम कम है बल्कि उनकी तादाद भी कम होगी। यहाँ पे ना सिर्फ पौधों की इकसाम कम है बल्कि तादाद भी कम होगी। बिल्कुल इसी तरह जंगल में पौधों की इकसाम और उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है इसकी बायोडाइवर्सिटी कम है, यानी जानदारों की इकसाम और तादाद कम है, जबकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का। When we look at biodiversity, जब हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ देखते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, द नंबर एंड वैरायटी, तादाद और इकसाम ऑफ स्पीशी इन ए प्लेस, एक जगह पे। स्पीशी एक जैसे जानदारों का ग्रोह, मसलन जैसे सारे इंसान एक स्पीशी में शुमार होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो बताता है कि इस ज़मीन पे जो बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर्ड है, जिसको हम जानते हैं, वो है 25 लाख जानवरों और पौधों की इकसाम को साइंटिस्ट जानते हैं। वही फाइंड आउट, हमने ये मालूम हुआ, देर आर नियरली, यहाँ पे तकरीबन 25 लाख स्पीशीज़, 25 लाख स्पीशीज़ हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानवरों की, इसमें पौधे भी हैं और जानवर भी। करंटली नाउन टू साइंस, करंटली का मतलब जो अभी तक साइंस जिनको जानती है। और उस 25 लाख में से तकरीबन 50%, आप कह लो कि 50% से ज़्यादा जो से हैं वो क्या हैं, इंसेक्ट्स, 53.1। वेस्कुलर प्लांट्स की तादाद है 17.6। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स की तादाद है 19.6। और इसी तरह बाकी जो जानदार हैं, मतलब फंजाई, अलजी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स, इनकी तादाद है 9.4। लेकिन ये जो तादाद हम जानते हैं वो कहता है दिस लिस्ट इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। फार कहते हैं बहुत दूर, ये अभी लिस्ट मुकम्मल होने से बहुत दूर है। जितने जानदारों को हम जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा जानदार इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। अब साइंस का ये ख्याल है कि हम सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को जानते हैं, 2.5 मिलियन यानी 25 लाख, लेकिन एस्टिमेटेड जानदार जो इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद हैं वो हैं 5 से 30 मिलियन, यानी 50 लाख से 3 करोड़ जानदार, जिनका अंदाज़ा है साइंटिस्ट को कि मौजूद है, लेकिन इंसान ने भी उसको डिस्कवर नहीं कर पाया। इंसान, अब यहाँ पे हैरानगी की बात है, इतने जदीद दौर में हम कैसे डिस्कवर नहीं कर पाए।
तो अब भी बेशुमार इलाके, बेशुमार बड़े बड़े जंगलात जैसे कि अमेज़न के पहाड़ी इलाके, समुंदर, जहाँ पे इंसान की डायरेक्ट रसाई नहीं है, तो अब भी बेशुमार स्पीशीज़ जो सी हैं वो डिस्कवर हो रही हैं, तो जिसमें ज़्यादा इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ शामिल हैं। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स, एस्टिमेट कहते हैं अंदाजे, बहुत सारे मोहतात अंदाजे पुट यानी अब क्या लें बताते हैं टोटल नंबर, मुकम्मल तादाद ऑफ स्पीशी की बिटवीन 5 and 30 मिलियन, जो 5 से 30 मिलियन के दरमियान है। आउट ऑफ दिस, इसमें से ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, अब तक डिस्कवर हुई हैं। अब हम बात करते हैं फाइलेटिक लिनिएज की, कि इतनी स्पीशीज जो हमें डिस्कवर हो गई, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी वैरायटी आई कहाँ से, इनके अबावजदाद कौन से, ये कहाँ से इवॉल्व हुई। तो फाइलेटिक लिनिएज में हम यही देखेंगे। वो कह रहा है कि आज की जो लाइफ आई है, द लाइफ ऑफ द टुडे, जो अभी ज़िंदगी मौजूद है, हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वजूद में आई, कम इनटू आई एग्जिस्टेंस, वजूद में, थ्रू फाइलेटिक लिनिएज, फाइलेटिक लिनिएज के ज़रिए, यानी अबाव अजदाद से ये वजूद में आए, पहले से मौजूद जानदारों से ये वजूद में आए। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अभी जितने भी जानदार मौजूद हैं ना, इनके अबाव अजदाद सेम थे, कॉमन थे। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़िंदगी की इब्तदा सादा जानदार से हुई, प्रोकैरियोट से हुई, उससे पेचीदा बने, उससे पेचीदा, तो ये करोड़ों अरबों साल लगे ये पेचीदा जानदार बनते बनते। तो एक तो ये फाइलेटिक लिनिएज के ज़रिए नए जानदार बने, और दूसरा वो कह रहा है इवॉल्विंग पॉपुलेशन, इवॉल्विंग यानी इर्तका हो, पॉपुलेशन के अंदर जो इर्तकाई अमल है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानदारों में, लिविंग इन द रिमोट पास्ट। रिमोट का मतलब है माजी बईद, एक है माजी करीब, एक है बहुत बहुत दूर। वो कह रहा है कि जो बहुत पुरानी पॉपुलेशन थी, उनमें इर्तकाई अमल से भी नए जानदार बने। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो इवॉल्विंग पॉपुलेशन है ना, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है पॉपुलेशन की एवोल्यूशन से नई स्पीशी बनना, और एक है एक ही पॉपुलेशन के अंदर तब्दीलियाँ। मिसाल के तौर पर अहादीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो उनका कद 60 हाथ था। वो अरबी में हाथ से मुराद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी तकरीबन 1.5 फीट को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आदम अलैहिस्सलाम का कद था। और जन्नत में भी इंसान का कद आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर ही होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान की स्पीशी से, यानी इंसान के जीन पूल से, वो लंबी हाइट का जीन ख़त्म होता गया, और ख़त्म होते 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 अब इस वक्त इंसान की ये हाइट है। तो आने वाले वक्त में 1000 सालों में, 2000 में मे बी ये हाइट मज़ीद कम होती जाए। इसका भी अहादीस में इशारा मिलता है कि ये हाइट क़यामत तक कम होती ही जाएगी। तो ये ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। मुख्तलिफ पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन के जीन पूल में से मुख्तलिफ जीन्स जो से हैं वो हादसात की वजह से या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो ख़त्म होते रहते हैं, वो कम होते रहते हैं। ये तो हो गई स्पीशी के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ। लेकिन याद रहे, स्पीशी के अंदर खसूसियात की तब्दीलियाँ हुई, लेकिन स्पीशी से नई स्पीशी नहीं बनी। तो अब हम देखते हैं कि इन एक ही स्पीशी में होने वाली तब्दीलियों से एवोल्यूशनरी चेंजेस से होता क्या है। वो कहता है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन प्रोड्यूस, आमतौर पर ऑफन का मतलब अक्सर ये प्रोड्यूस करती हैं न्यू स्पीशी, नई स्पीशी पैदा करती हैं, एंड देन और उससे इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी, जिंदा जानदारों की इकसाम में इजाफा होता है, बायोडाइवर्सिटी में इजाफा होता है। यहाँ पे नहायत अहम पॉइंट ये है कि ये जो इसने बात की कि एक ही स्पीशी में होने वाली एवोल्यूशनरी चेंजेस से नई स्पीशी बनती हैं। यहाँ पे जो एथिस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो बहुत बड़ा एतराज़ करते हैं इस्लाम पे, कि इस्लाम हमें कहता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को कहा उनको सजदा करें, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद पैदा किया। लेकिन हमें फोसल रिकॉर्ड से पता चलता है कि इंसान की एवोल्यूशन भी पहले से मौजूद होमो इरेक्टस और होमो हैबिलियस से होमो सैपियन बने। लेकिन याद रहें, ये जो आपको फोसल्स की स्टडी से जो डाटा मिलता है ना, ये सारे का सारा एक साइंटिस्ट की थ्योरी है, उनका अंदाज़ा है। इसको आप टाइम में पीछे जाके कभी भी साबित नहीं कर सकते। हाँ, फोसल से ये तो पता चलता है कि जानदार पहले इस ज़मीन पे सिंपल थे, फिर पेचीदा आए, फिर उससे पेचीदा आए।
लेकिन ये सबूत कभी भी नहीं मिला कि एक स्पीशी से नई स्पीशी इवॉल्व हो गई हो। अब ये इवन के जो सबसे बड़ा नेचुरल सिलेक्शन का हमें चार्ल्स डार्विन ने जो नज़रिया पेश किया था, उसी का नज़रिए से बाद से इस दुनिया के बारे में लोगों का कंसेप्ट चेंज हुआ कि जो तमाम आज की जो जिंदा जानदार हैं ये पहले से मौजूद जानदारों से बने। वो चार्ल्स डार्विन भी अपने एक ख़त में जो उसने थॉमसन को लिखा था उसमें वो एक्सेप्ट करता है कि मैं भी ये मानता हूँ कि एक भी सबूत मौजूद नहीं है कि एक स्पीशी से नई स्पीशी बनी हो। ये देखें, गूगल पे सर्च करें डार्विन्स लेटर टू थॉमस थॉमसन, तो इस तरह से ये वेब खुलेगी आपके पास। ये नंबर 2 पे आप देख सकते हैं 1861 में ये लिखा गया लेटर। इसको हम क्लिक करते हैं। ये लेटर हमारे पास टाइप फॉर्म में ये सामने मौजूद है और इसमें से आप देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये अब आप लाइन आप पढ़ सकते हैं। बट आई बिलीव इन नेचुरल सिलेक्शन नॉट बिकॉज आई कैन प्रूव इट एनी सिंगल केस दैट इट हैज़ चेंज वन स्पीशी इनटू अनदर। यानी ये वाज़ेह अल्फाज में डार्विन कह रहा है कि एक भी स्पीशी का सबूत नहीं है जो कि तब्दील हुई हो, लेकिन आगे वो कह रहा है कि मैं इससे आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एम्ब्रियोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को, रुडिमेंट्री ऑर्गन्स को, जियोलॉजिकल सक्सेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को। तो ये सारी की सारी ये एक किस्म की थ्योरीज हैं, ये साइंस का अंदाज़ा है, ये कभी भी फैक्ट नहीं हो सकता। तो हम इसे जो पढ़ेंगे तो हमारे जहन में ये बिल्कुल होना चाहिए कि ये एक किस्म का साइंस का अंदाज़ा है कि ऐसे ज़िंदगी बनी। ये हकीकत नहीं है, हकीकत वही है जो हमें अहादीस के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दी। अल्लाह ताला कह रहा है जब इंसान को आदम से पैदा किया तो इसका मतलब है इंसान स्पेशल क्रिएशन है, यह कुन फयाकून से बना है, तो इसका मतलब है बाकी जानदार भी कुन फयाकून से ही बने होंगे। अब हम देखते हैं फाइलेटिक लिनिएज की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को नहायत गौर से समझिएगा, इसका एक एक लफ्ज़ मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। वो कहता है कि फाइलेटिक लिनिएज यानी शजरा नस्ब इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, यानी ये अनब्रोकन कहते हैं गैर मुनक़ते, जिनमें दरमियान में वो हर चीज़ कड़ी से कड़ी मिली हो। सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ यानी स्पीशीज़ की ये एक गैर मुनक़ते सीरीज़ है। मसलन ये सबसे पहले कह रहा है कि ये जानदार ए मौजूद था, इस जानदार से फिर बी और सी जानदार वजूद में आए, फिर बी वाले से मज़ीद सी डी और ई वजूद में आए, डी वाले से के और जे वजूद में आए, ई से फिर एच और आई वजूद में आए। यानी आप कह लें कि ए से बी बना, बी से ई से एच बना, तो ये एक किस्म की एक सीरीज़ बन गई जानदारों की। तो ये कह रहा है अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ की जो सीरीज़ है अनब्रोकन है, इसमें दरमियान में खला नहीं है। यानी ए से बी स्पीशी बनी, बी से ई से एच। अब आगे वो कह रहा है अरेंज्ड, ये जो स्पीशीज़ का सीरीज़ है वो अरेंज है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद को, यानी अबाव अजदाद से डिसेंडेंट्स कहते हैं अगली नस्ल, बच्चे। तो ये जो सीरीज़ है ना ये अरेंज है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स, यानी ये एंसेस्टर है, इसका ये डिसेंडेंट है, ये इसकी औलाद है, और ये इसका डिसेंडेंट ये है, इसका डिसेंडेंट ये है। यानी ये जो सा एच है ई की औलाद है, ई बी की औलाद है, बी ए की औलाद है। तो यहीं पे वो कह रहा है अरेंज, इसकी जो ये तरतीब आती है इंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस में, तरतीब में सीक्वेंस कहते हैं तरतीब, विद ईच लेटर स्पीशी, जिसमें हर लेटर कहते हैं बाद वाली, हर बाद वाली, ईच हर लेटर बाद वाली स्पीशी, हर बाद वाली स्पीशी हैविंग इवॉल्व्ड, वो निकली है, उसकी इर्तका हुई है। यानी ए के बाद वाली बी है, बी के बाद वाली ई है, हर बाद वाली स्पीशी की इर्तका हुई है फ्रॉम वन, उससे, डैट जो कि इमीडिएटली, जो फौरन, प्रोसीडेड फौरन पहले मौजूद है। यानी हर आने वाली अगली स्पीशी की एवोल्यूशन उससे हुई है जो उससे फौरन पहले मौजूद है। मसलन आने वाली स्पीशी बी है, बी की एवोल्यूशन उससे हुई है जो फौरन पहले, यानी ए मौजूद है, ए से। इसी तरह इसके बाद आने वाली स्पीशी ई है, ई की एवोल्यूशन उससे हुई है जो इससे फ़ौरन पहले मौजूद है, यानी कि बी। और इसी तरह एच की एवोल्यूशन किससे हुई है, जो उससे फ़ौरन पहले मौजूद है, ई। ऐसा नहीं हो सकता कि एच जोन सा है वो बी से इवॉल्व हुआ है, या ई जोन सा है वो ए से इवॉल्व हुआ है, नहीं, बल्कि उससे इवॉल्व हुआ है जो उससे फ़ौरन पहले मौजूद है।
अच्छा, अब हम देखते हैं, वो कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें ये एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, हमें हर जानदार की हिस्ट्री का पता चल जाए। मसलन वो कह रहा है कि इस वक्त जितने भी पेचीदा जानदार हैं, अगर आप इनको टाइम में पीछे ले जाएं, वक़्त को रिवर्स कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हर जानदार उसका एक कॉमन ओरिजिन है, वो ख़त्म होगा एक ही जानदार पे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दरख्त का एक ही तना होता है और ऊपर उसके हज़ारों शाखें होती हैं, सैकड़ों शाखें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदा जानदारों की लाखों इकसाम हैं। अगर वक़्त में पीछे जाते जाएँ तो अल्टीमेटली आपको इनके आबाओ-अजदाद एक ही किस्म के जानदार मिलेंगे। जिस तरह देखें, ए कौन सा है, ए से बी और सी बना, बी से फिर ई और डी बना, तो ये अगर आप इस वक्त जितनी भी ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये वाली, इसको टाइम में पीछे लेके जाएं तो इसके बावजूद ये ए ही हैं। तो ये साइंस का एक ख्याल है, ये अंदाज़ा है जिसको आप कभी भी साबित नहीं कर सकते। इफ़ वी हैव कंप्लीट रिकॉर्ड, अगर हमारे पास मुकम्मल डाटा हो ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री यानी ज़िंदगी की तारीख का, ऑन दिस प्लानट इस कुर्रा अर्ज़ पर, एवरी लिनिएज, हर शजरा नसब वुड एक्सटेंड, उसे हम एक्सटेंड बैक यानी पीछे लेके जा सकते हैं इन टाइम वक्त में, टू द कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन से मुराद यानी जब हम लिनिएज को एक्सटेंड बैक वक्त में पीछे लेके जाएंगे तो उसकी इब्तदा क्या होगी, कॉमन, मुश्तरक, ऑफ ऑल अर्ली लाइफ, तमाम शुरू की जो ज़िंदगी थी, यानी वो उसकी जो इब्तदा मुश्तरक है, इब्तदा है वो मुश्तरक है तमाम अर्ली ज़िंदगी, जो तमाम शुरू की ज़िंदगी है वहाँ पे वो जाके ख़त्म होगी हर लिनिएज। बट लेकिन वो कह रहा है हमारे पास हर जानदार के रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ जानदार जो शुरू के थे वो सिंपल थे, उनके फोसल्स बाकी नहीं रहे, उनके कोई बाकियात नहीं रही जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें, जिससे हम लिनिएज को पीछे लेके जा सकें। वो लेक डेट रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज क्योंकि मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, बहुत से जो सॉफ्ट बॉडीड नरम जिस्म वाले जानदार थे ऑफ द पास्ट, माजी के, हैड नॉट लेफ्ट, वो नहीं बचे, नॉट लेफ्ट, उन्होंने नहीं छोड़े, देर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड, अपना प्रिजर्व कहते हैं महफूज शुदा डाटा, एज फोसल की शक्ल में, यानी उनका डाटा फोसल की शक्ल में महफूज नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो कुछ आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ अगर जो अहादीस बयान किए हैं, उनके कद के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से, उनका ये हवाला मौजूद है। ये सवाल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, पूरे का पूरा फाइलेटिक लिनिएज। तो और अगर हम बात करें इसमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, ये नंबर 1 मैंने मार्क किया हुआ है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, राइट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ नाउन टू साइंस, यानी बायोडाइवर्सिटी की पहले डेफिनेशन, ये नंबर 1 से पहली लाइन दरमियान में मैंने नंबर 1 मार्क किया है, और दूसरी लाइन आखिर तक, यानी डेफिनेशन और टोटल 2.5 लाख स्पीशीज़ जो नाउन है। दूसरा सवाल है ब्लू कलर से, राइट द परसेंटेज ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड, तो ये नंबर 2 से नंबर 2 तक मैंने इसका जवाब मार्क कर दिया है, ब्लू कलर से नंबर 2 से नंबर 2 तक लिख दिया है। और ये अहम MCQ भी हैं, यानी इनमें से कोई चीज़ भी MCQ के तौर पे भी पूछी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं, ये रेड कलर में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फाइलेटिक लिनिएज, ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर फ़र्ज़ करें ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखनी होगी। तो ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने नंबर 3 से नंबर 3 मार्क किया हुआ है, और इसको आपने वर्ड बाय वर्ड याद करना है, एज सच जैसे लिखा हुआ है। फिर ये एक क्वेश्चन है बनता नंबर 4, जो मैंने ये लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ के नीचे ब्राउन कलर में, ये बिल्कुल अहम क्वेश्चन नहीं है, नहायत गैर अहम है, लेकिन फिर भी मैंने तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वाई वी आर अनेबल टू एक्सटेंड बैक एवरी लिनिएज टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ अर्ली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैंने आखिर में देखें नंबर 4 से 4 तक मार्क कर दिया है। ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।